चैनल। तो दिल्ली में चल रहा है रामलीला वाला टाइम और रामलीला का एंड होता है दशहरे से। तो दशहरे में चलते हैं कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ के पुतले। अब वो तीनों बनते कैसे हैं, तो आज की वीडियो होगी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले कैसे बनते हैं। तो बहुत मुश्किल से मैं एक लोकेशन पे पहुंची हूँ जहाँ पर रावण बनते हैं। तो फाइनली आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ रावण कुंभकर्ण को कैसे तैयार किया जाता है। तो लेट्स कम इनसाइड। हाँ जी। ओके, तो भैया मिले, इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो कितना टाइम लगता है खाने को बनाने में? काफ़ी टाइम लगता है, डिपेंड करता है डेज के ऊपर, वक्त के ऊपर। अगर मौसम ज़्यादा अच्छा है तो जल्दी भी बन जाता है कई बार, पर मोस्टली लग जाता है 20 डेज 20 डेज तक एक पर रावण रावण। बनाने में? हाँ जी, दिस डिपेंड ऑन द वर्कर्स। वी हैव लॉट्स ऑफ वर्कर्स, तो काम जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज धीरे धीरे तो कर ही रहे हैं। ओके, तो ये वर्कर यहीं दिल्ली के होते हैं बाहर से? नहीं, सब बाहर से आए हैं, कुछ मुरादाबाद से आए हैं, कुछ कहीं और से आए हैं। भैया जी मुरादाबाद से आए हैं। ये भैया मुरादाबाद से हैं। हाँ जी, तो अब ये जो दिल्ली में शुरुआती रोड पर रावण होता है वो नहीं है? वो यहाँ पे आए हैं। अच्छा, वो अंकल जी ने केस फाइल किया था अच्छा। हाई कोर्ट में, और वो जीतने के बाद उनको ये हुआ ना इशू। ओके, तो ये एक ऑनर है, उन्हीं के सारे हाँ, हैं? उन्हीं के हैं सारे। पूरी दिल्ली में इन्हीं के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? नहीं, अलग अलग है सब, मतलब फैमिलीज अलग अलग हैं। मोस्टली इन्हीं के फैमिली के 6 बंदे हैं जिन्होंने अपने अलग अलग स्टॉल लगाए हुए हैं। तो ये सीजनल काम है, मतलब ये सीजनल है, काम तो सीजनल ही है। एक रावण की क्या कॉस्टिंग होती है? कॉस्टिंग काफ़ी है। थोड़ा आइडिया? आइडिया तो मैं चाहिए, देखो हर बार मटेरियल के ऊपर है। जिस टाइम में मटेरियल जितना महंगा है उससे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, अराउंड 10,000 15,000 बन जाएगा। कितने फीट हाइट रहती है इसकी? 50 से 50 भी है। नॉर्मली आप जितना मर्जी फिट मांग लीजिए। यहाँ पे 10 फुट से लेके 50, 60, 70, 80 भी है। 80 फीट तक। 100 फुट तक है अंकल जी, 100 फुट तक बनाया। 2 फुट से रावण 2 फुट से रावण 14 चालू फुट होता रावण है बनाया। और 100 फुट तक। वो देखो एक छोटा सा रावण है, कितना प्यारा सा लग रहा है, 2 फुट का। तो इसमें बम तो आप नहीं लगा के नहीं देते मैम, हो? वो हमारा सिर्फ कम मेकिंग का है, सिर्फ वो मेकिंग एज होती है यहाँ कस्टमर पर का है, जो अपना जितना मर्जी बम करे। लगा है। तो काफी सुंदर है रावण। यहाँ को देखना आगे बहुत सारे रावण है, दे हैव लॉट्स ऑफ रावण। थैंक यू। जो वेलकम। अंदर आ गई हूँ मैं अब, और मैं अब आपको दिखाती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो है ना रावण की लेग है, और कोई इसकी हाइट होगी 10 फुट के अराउंड। ये लेग्स हैं और ये वाली लेग बन रही है अभी। ये पीछे भैया ये वाली लेग भी बनाई हुई है, और ये मुंह है रावण का। स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, और भैया से मैंने पूछा तो बताया उन्होंने, ये रावण का घाघरा है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के बाद तो बांस के ऊपर जो पेपर लगाया जाता है वो होता है कवर, खाकी कवर, जिसको हम स्कूल्स में बोलते थे, मुझे तो खाकी पता है। और खाकी कवर के बाद ये जो फॉइल पेपर है, तो ये थोड़ा चमकीला सा है। फॉइल पेपर यूज़ किया जाता है आईज़ के लिए और नोज़ के लिए, क्योंकि थोड़ा इसमें चमक ज़्यादा होती है। उसके बाद जो मूंछों के लिए यूज़ किया जाता है वो ब्लैक पेपर होता है ये भी ग्लेस पेपर ही है। और फिर पहला स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह का दिखता है, और फिर इसको कलर दिया जाता है प्रॉपर एक ग्लेस पेपर से, और ये कुछ इस तरह का शाइन वाला दिखता है। तो ये वाला जो ग्लेस पेपर है ना, ये भी बहुत डिफरेंट तरह के हैं। जैसे जैसे ग्लेस पेपर चेंज होगा कॉस्टिंग बढ़ेगी, और कॉस्टिंग के हिसाब से रावण का ही रेट बढ़ेगा। तो ये वाला आप ग्लेस पेपर देख सकते हो, एक नॉर्मल पेपर दिख रहा है, बट ये वाला ग्लेस पेपर काफ़ी शाइनिंग वाला ग्लेस पेपर है। तो आई गेस पूछने पे पता चलेगा, मुझे इसकी कॉस्टिंग ही ज़्यादा लग रही है इसके कलर के हिसाब से। ये ग्लेस पेपर तो भैया कौन? अरारोट। ये अरारोट है, हमारी भाषा में कह सकते हैं फेविकोल, जिससे पेपर चिपकेगा रावण के ऊपर। एक एक
पेपर लगाया जाता है और 2 कारीगर मिलके कोई 20 दिन तक एक ही रावण को तैयार करते हैं। तो अब कितने मुश्किल से ये एक एक पेपर को चिपकाएंगे और पेपर चिपकने के बाद सूखेगा और उसका भी वेट किया जाएगा। मैं तो ये इनके बारे में नॉलेज नहीं है। भैया को तो इसकी नॉलेज नहीं है, आपको बनाने की नॉलेज है? बनाने का नॉलेज है। तो बनाना बस यही होता है ना कि ये वाला पेपर होता है, उसके बाद ग्लेस पेपर होता है और कुछ और भी लगता है। मुझे लगने के लिए तो बहुत कुछ लगता है इसमें, ऐसे 3 महीना से नहीं लगे। 3 महीने से बना रहे हो? 3 महीना से ऊपर हो गया। 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और बस यही बनाए थे। ये बिका तो नहीं होगा कुछ भी? क्या तो बहुत जानने की बात है। कब जाओगे वापस आप? 20 तारीख को निकल 20 तारीख को भैया की ट्रेन है और 20 तारीख को निकल जाएंगे और 3 महीने पहले ही ये लोग यहाँ आ जाते हैं और रावण बनाना शुरू कर देते हैं। तो है ना कितना अजीब सा कि हमें लगता है रावण खड़ा है, उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं जानता कि कहाँ से कारीगर आते हैं, कौन इन्हें बनाता है और कितना लंबा टाइम इन्हें बनाने में लगता है। तो ये ब्लॉग तो आपको ज़रूर देखूँ। मेन इंचार्ज या ऑनर है वो ये हैं भैया, तो इनका मूड थोड़ा ख़राब है। क्यों ख़राब है भैया? ये हवा चल रही है जी, वो सारे टूट गए। हाँ, हवा चलने से सारे रावण जो है टूट गए हैं। तो बहुत मेहनत है जैसे मैंने बताया है। तो भैया का थोड़ा मूड अपसेट है। थोड़ा सा रेट और बता दीजिए क्या रेट रहता है? क्या पता कोई हमसे पूछे तो हम आपका एड्रेस भी दे सकते हैं ना, लोग पूछते हैं क्योंकि राम में नहीं होता तो लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है रावण होता क्या है, जुड़ता कैसे है। मेरे दिल्ली से बाहर भी जाते हैं, अलवर जाते हैं मेरे। ओके, हाँ जी, ये अलवर का ही है। रिवाड़ी जाते हैं, अलवर, महेंद्रगढ़ जाते हैं। महेंद्रगढ़ यानी कि राजस्थान में भैया के जाते हैं। ये हिमाचल में मनाली के अंदर जाता है। हिमाचल में मनाली भी जाते हैं। तो दिल्ली के बाहर से भी हैं। तो अगर किसी को भी लगे रावण खरीदना है तो हम कॉन्टैक्ट नंबर इनका नीचे डाल देंगे लिंक में, तो आप लिंक से नंबर ले लेना और यहाँ आप आ जाना। बहुत अच्छे रावण है और देखने में बहुत ही सुंदर है। रेट्स क्या है इसका? रेट हैगा 400 रुपये। 400 रुपये स्क्वायर फीट। अच्छा ठीक है। 400 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से इनका रेट है। थोड़ा बहुत कम बार्गिंग तो करना हाँ, चाहिए थोड़ी बहुत। हाँ, बार्गेनिंग हो सकती है। तो आप कांटेक्ट कर लेना, मैं नंबर इनका डाल दूँगी। टाइम टू गो नाउ। अब मैं जा रही हूँ और बहुत जल्दी बहुत ही जल्दी कोशिश करूँगी, आज नहीं तो कल तक आपको ये वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगी। और कमेंट करके ज़रूर अब की बार बता देना है यार, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए, क्योंकि व्लॉग बनाने में उतना टाइम नहीं लगा पर यहाँ तक पहुँचने में जो मेहनत लगी है ना, बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में। और यहाँ का एड्रेस नहीं मिल पा रहा था तो 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुँच सके। तो बाय।